H7 के बारे में चल रहे थे हम लोग। H7 आपका पहला तो हमने बताया था हार्ट मेडिएट में आपका H3 लाफिंग पॉइंट है, सैडनेस डिप्रेशन को ठीक करता है। नेक्स्ट पॉइंट आपका H5 इंपॉर्टेंट पॉइंट है। H5 अचानक से किसी की आवाज चली जाए, अचानक से किसी की आवाज चली गई तो भी हम ये 4 पॉइंट पे प्रेशर देंगे और मसाज करेंगे और हम ट्रीटमेंट करेंगे H5 पे। जो हकला करके बोलते हो या आवाज क्लियर नहीं निकलती है तो भी हम H5 पे टोनीफाई करते हैं, या यहाँ पर हम रेड कलर भी लगा सकते हैं H5 पर। इसके अलावा ये हमारे लैक ऑफ कॉन्फिडेंस को भी ठीक करता है। जैसे इंटरव्यू में जाना है किसी को तो भी H5 पे अगर हम रेड कलर लगा जाते हैं तो हमारा कॉन्फिडेंस बूस्टअप हो जाता है। या कहीं स्पीच देना है, या बच्चा 4 लोगों के बीच में बात नहीं कर पाता है, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस इसको कहेंगे, तो इस केस में भी हम H5 को टोनीफाई करेंगे रेड कलर लगा करके। H5 के बाद आता है आपका H6। H6 आपका पेसमेकर पॉइंट है, जिनका पल्स रेट कम होते हुए फ्लक्चुएट करता हो। कम का मतलब आपका पल्स 72 नॉर्मल माना जाता है, 10 प्लस माइनस में हमारी बॉडी मैनेज कर लेती है। उससे ज़्यादा हो या उससे कम हो तब हमारी बॉडी में किसी तरह का डिस्कम्फर्ट आता है। तो पेसमेकर सिंड्रोम तब आता है जब हमारी पल्स जो है 40 से 50 के बीच में आ जाए और उस पर फ्लक्चुएट करे, तब पेसमेकर सिंड्रोम होता है। तब हमें H6 की जरूरत पड़ती है। H6 को हम तब टोनीफाई करते हैं या फिर प्रेशर देते हैं या सीड लगाते हैं। टोनिफिकेशन का मतलब हमारा व्हाइट मैग्नेट ऐसे शो करेगा। तो H6 आपका पेसमेकर पॉइंट हो गया, जिसके लिए करीब 1.5 से 2 लाख खर्च हो जाते हैं, और आप केवल H6 पे एक 10 रुपए का मैग्नेट चिपका करके आप 1.5 से 2 लाख बचा सकते हैं। तो H7 आपका बिल्कुल आपका रिस्ट ज्वाइंट के कॉर्नर पे है। कॉर्नर पे टच करेंगे तो आपको वहां पे गैप सा महसूस होगा, वो H7 है। ये आपका ट्रैकीकार्डिया का पॉइंट है। ट्रैकीकार्डिया में क्या होता है, आपका पल्स रेट 100 से भी ऊपर चला जाता है। जो 72 होना चाहिए वो आपका 100 से ऊपर भी चला जाता है और आपको लगता है कि अंदर से बहुत तेज धड़क रहा है और इतनी घबराहट बेचैनी होती है कि आपको हॉस्पिटल जाना पड़ता है। जिसको ट्रैकीकार्डिया का अटैक होता है उनको हॉस्पिटल में कम से कम 3 दिन एडमिट होना पड़ता है, तब जाकर के वो कंट्रोल होता है। 3 दिन का मतलब कि 1.5 लाख मिनिमम, ज़्यादा हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं। तो आप H7 पॉइंट पे अपने घर पे प्रेशर देते हुए और इस पर मैग्नेट लगाते हुए इसको हम 3 से 4 घंटे में कंट्रोल कर सकते हैं। टैकीकार्डिया का अटैक होता है तो आप ऐसा नहीं कि आपने मैग्नेट लगाया और भेज दिया और इतने से ठीक हो जाएगा। इसमें आपको ये H7 पे इस तरीके से प्रेशर देना होगा, अंगूठे से दीजिए चाहे फिंगर से दीजिए, या थंब पैड होता है इस तरीके से। इमरजेंसी में चलिए आपके पास जो भी हो वैसे ही कर लीजिए। थंब पैड से भी यहाँ प्रेशर दे सकते हैं, अंगूठे से भी दे सकते हैं। तो इस तरह से प्रेशर देते हुए 2 से 4 मिनट आप प्रेशर देंगे, तब जाके ट्रैकीकार्डिया का पेशेंट आपके कंट्रोल में आएगा। दोनों हाथों में एक साथ करना होगा, राइट भी और लेफ्ट भी, दोनों साइड एक साथ पकड़ लीजिए अंगूठे से और उससे प्रेशर देते हुए पंपिंग करिए आप। तो इससे आपका जो है टैकीकार्डिया 3 से 4 मिनट में थोड़ी देर के लिए राहत मिल जाती है उसको। फिर यहाँ पर एक सेडेशन का मैग्नेट, सेडेशन का मतलब येलो साइड ऐसे ऊपर रहेगा, वाइट टच करेगा, एक इधर लगा करके आप बैठा दीजिए पेशेंट को और पेशेंट को बोल दीजिए उसको हल्का हल्का ऐसे मैग्नेट को टच करे।
उसको आधे घंटे बाद या पौने घंटे के बाद या 20 मिनट में फिर से वो अटैक आता है, अगर उसको प्रॉब्लम ज़्यादा है तो फिर से मैग्नेट को उतारिए, फिर से इन्हीं इन्हीं पॉइंटों को अच्छी तरीके से पंपिंग करिए और थोड़ी देर आप फिर 2 से 4 मिनट प्रेशर देंगे तो फिर से वो नॉर्मल हो जाएगा। फिर आप उस पर मैग्नेट लगा के फिर से छोड़ दीजिए और पेशेंट को बोल दीजिए हल्का हल्का उसको टच करें। तो ऐसा आपको 3 से 4 घंटे तक आपको करते हैं, बीच बीच में रिपीट करते हुए पेशेंट के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। जब भी अटैक होता है तो उसको बार बार ये रिपीट करने से टैकीकार्डिया कंट्रोल में आ जाती है और हम 3 दिन हॉस्पिटल जाने से बच जाते हैं और हमारे पैसे भी बच जाते हैं। केवल आपके 10 रुपए का मैग्नेट इधर, 10 रुपए का मैग्नेट इधर, बस इतना ही करने से। तो S7 हो गया आपका। S7 के बाद आ जाइए H8 पे आ जाते हैं। ये आपका यहाँ पर H8 है, ये आपकी हाथ की हथेली पे जो ये पहली रेखा है, पहली लाइन है, और स्मॉल फिंगर की सीध में यहाँ पर ये पॉइंट आपका H8 आता है और H9 स्मॉल फिंगर पे आपके खत्म हो जाता है। तो इस तरीके से आपके हाथ की हथेली में ये स्मॉल फिंगर का जो है कॉर्नर है, इससे हम आगे बढ़ेंगे तो ये पॉइंट आपका H8 है। यहाँ पर प्रेशर देने से भी टैकीकार्डिया के पेशेंट में, ये तो आपका सिंगल पॉइंट ट्रीटमेंट था, अगर हम इसमें पॉइंट एडिशन कर दें तो और इफेक्ट इसका बढ़ जाता है। H7, H8 और H9 यहाँ नेल के कॉर्नर पर आएगा, नेल के कॉर्नर पर आपका H9 आएगा। ये 3 पॉइंट अगर हम सेडेशन करते हैं तो ट्रैकीकार्डिया में और भी ज्यादा इफेक्टिव हो जाता है। सिंगल पॉइंट करना है तो H7, ये H9 है, यहाँ पर H8 और यहाँ पर आपका H7। किसी भी तरह की घबराहट, बेचैनी, टैकीकार्डिया के अलावा किसी को भी घबराहट, बेचैनी और इरिटेशन, पल्पिटेशन, पल्स रेट हाई होना, ये बार बार उसकी टेंडेंसी है। तो इन 3 पॉइंट्स को रेगुलर अप्लाई करने से डे बाय डे हमारा जो ये प्रॉब्लम है रेगुलर रूटीन की, वो ठीक हो जाती है। ऐसा कब होता है? जब हार्ट में हीट बढ़ जाती है, तब हमारे पेशेंट को इस तरह के सिम्टम्स आते हैं: घबराहट, बेचैनी, एंजाइटी, रात में पसीना आना, रात में जो है पसीने से, घबराहट से उठ के बैठ जाना। तो इन सारी प्रॉब्लम में आपको ये 3 पॉइंट H7, 8, 9 जो कि हम फिंगर में भी बड़े आसानी से लगा सकते हैं, आपको हम दिखा देते हैं आपको। ये आपका इंडेक्स फिंगर है, आपका इंडेक्स फिंगर आर्म्स की फिंगर है। ये आपकी लंग्स मेरिडियन, इधर आपकी हार्ट मेरिडियन, यहाँ पे ज्वाइंट के कॉर्नर पर S7 आ गया और यहाँ टिप्स के कॉर्नर पर H9 आ गया। टिप्स का कॉर्नर और ज्वाइंट्स के बीच में ठीक सेंटर में H8 है आपका। इन तीनों पॉइंट पे, एक इस कॉर्नर पे लगाया, एक इस कॉर्नर पे लगाया और दोनों के सेंटर में लगा दिया। मेथी का दाना या सेडेशन, इतने से आप किसी भी हार्ट के हाइपर कंडीशन पेशेंट को आप आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं। रेगुलर रूटीन में लगाते हुए उसको हम 100% ठीक कर सकते हैं। ऐसे पेशेंट हर बात पे हंसते हैं, हर छोटी बात पे हंसते हैं, जहाँ पे हंसने वाली बात नहीं वो भी हंसते हैं। ये भी हार्ट हीट का बड़ा सिम्टम है। तो इस तरह से आपका हार्ट की मेरिडियन आपकी कवर हो गई है आपकी। इसमें आपका एक इमरजेंसी पॉइंट है H9, जो कि नेल के कॉर्नर पे आता है, स्मॉल फिंगर के कॉर्नर पे आता है। इस तरीके से अगर आपको सांस लेने में दिक्कत हो रही है तो हम H9 दबाते हैं। सांस छोड़ने में दिक्कत हो तो LU11 हाथ के अंगूठे में दबाते हैं।
इस तरीके से पकड़ लीजिए फिंगर से और प्रेशर देते हुए ट्विस्ट करिए। इससे सांस छोड़ने में जो दिक्कत है वो ठीक हो जाती है। सांस लेने में दिक्कत है तो स्मॉल फिंगर के दोनों कॉर्नर पकड़ लीजिए। इस तरीके से पकड़ के इस तरह से प्रेशर देते हुए ट्विस्ट करिए। और इसके अलावा आप खाना खाते हुए कुछ भी गले में फंस जाए तो भी इसी पॉइंट को H9 को दबाने से ठीक हो जाता है। ये LU11 आपका रिकॉल मेमोरी का पॉइंट है। जैसे बच्चों में या बड़ों में भी जैसे कहीं कोई सामान रखा और भूल गए, किसी का नाम ही भूल गए, तो LU11 रिकॉल मेमोरी के लिए पॉइंट है। और H9 आपका यहाँ नेल के कॉर्नर पे आता है। ये आपका कंसंट्रेशन का पॉइंट है। जैसे बच्चों में कंसंट्रेशन नहीं होता है पढ़ने में जिसको, वहां पर H9 को हम टोनिफाई करते हैं और रिकॉल के लिए LU11 को सेडेशन करते हैं। LU11 को सेडेशन के लिए ब्राउन कलर और H9 को टोनिफिकेशन के लिए ग्रीन कलर अप्लाई करते हैं। तो ये आपकी रिकॉर्डिंग हो रही है, रिकॉर्डिंग हम आपको भेज देंगे आपको। जो भी आपको डाउट है बीच में आप इसको बार बार सुन करके समझ सकते हैं आप। फिर इसके बाद आपकी नेक्स्ट मेरिडियन आपकी हार्ट के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन पर आते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन हमारे जो है स्मॉल फिंगर के नेल के कॉर्नर से स्टार्ट होता है बाहर की तरफ। अंदर हार्ट की मेरिडियन थी H9 और इसी के ठीक बाहर स्मॉल इंटेस्टाइन 1 नंबर। ये फिर पहला ज्वाइंट, दूसरा ज्वाइंट, तीसरे ज्वाइंट के बिल्कुल स्लोप पर 2 नंबर। फिर ये आपका ज्वाइंट बोन है, बोन को क्रॉस करते ही स्लोप पर 3 नंबर। ये आपका ये उभरा हुआ बोन दिख रहा है आपका, इसके बिल्कुल स्लोप पर आपका 3 नंबर है, SI3। इसको हम टच करते हुए आगे बढ़ेंगे तो ये जहां पर ये स्लोप मिल रहा है आपको बोन्स का, इसको हम टच करते हुए आगे इस तरीके से बढ़ेंगे तो जहां पे ये स्लोप मिल रहा है ये आपका SI4 है। आपका ज्वाइंट पे आपका SI5 है। इसके बाद यहाँ पर जो ये मेरिडियन आपकी साइड वाली, ये आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन की मेरिडियन है जो कि यहाँ पे इस कॉर्नर पे आके मिलता है। ये आपका सेंटर पॉइंट है। सेंटर से आप इस तरफ आए अंदर की तरफ, यहाँ पे जहाँ पे बोन का कॉर्नर बन रहा है ये SI8 है। यहाँ से इस तरीके से इस ज्वाइंट को मिलाने वाली SI मेरिडियन हो गई। यहाँ की लोकेशन के लिए आपको मेजरमेंट स्केल आपके बुक्स में बना हुआ है। और इसी तरीके से ये पीछे की तरफ स्मॉल इंटेस्टाइन मेरिडियन पीछे जाती है। आपको दिखा देते हैं एक बार। ये आपकी हार्ट मेरिडियन थी, ये आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन मेरिडियन है आपकी। ये SI1 है आपका नेल के कॉर्नर पे बाहर की तरफ। और 2, 3, 4, 5, 6 हमने सारा बता ही दिया, 5 तक यहाँ पे आपको। और यहाँ पर आपके आगे कंटिन्यू हो रही है इधर बैक साइड से। स्मॉल इंटेस्टाइन हमारे बैक साइड से जा रहा है, ये बाजू के बैक साइड में। फिर ये आपका जहाँ पे ये स्लोप बनता है ये 9 नंबर है। फिर ये शोल्डर के पास 10 नंबर। फिर ये पीछे स्कैपुला बोन होता है आपके पीठ पर। स्पाइन के दोनों साइडों में जो स्कैपुला बोन होता है, जब हम इसको ऐसे करते हैं तो जो बोन उभरी हुई पीछे मिलती है वो आपका स्कैपुला बोन है। और स्कैपुला बोन पे यहाँ पे कॉर्नर पे 11, फिर ऊपर आपका 12, ये 13। ये आपका यहाँ पर दिखाया हुआ अलग से बोन वो ये 9 आपका बिल्कुल स्लोप पर। 10 आपका शोल्डर प्लेट जो आपका क्लेविकल बोन है बैक साइड का, उसके नीचे। 11 नंबर आपका स्कैपुला बोन पे। 12 ऊपर गया, 13 इधर गया, 14 ऊपर गया। और ये 15 यहाँ पे आता है, 16 गले पर आ जाता है। ये 15 यहाँ पर है, 16 गले पे आया साइड में, 17 कान के नीचे,
18 आपका गाल पे और 19 आपका बिल्कुल कान के सेंटर में। तो इस तरह से फर्स्ट एंड लास्ट के अकॉर्डिंग कान के आसपास या अंदर कोई प्रॉब्लम अगर आ रही है, यानी कि लास्ट पॉइंट पे आ रही है, तो उसका ट्रीटमेंट हम फर्स्ट पॉइंट SI1 पर देते हैं। और 1 नंबर पे कोई प्रॉब्लम है तो हम लास्ट पॉइंट SI19 पर करते हैं। तो SI19 आपका इम्पोर्टेंट पॉइंट है। SI19 के बारे में एक बार जान लीजिए। ये सब लोग जो है अपने कान, ये पूरा कान का जो सबसे सेंटर एरिया है, सब लोग यहाँ पे फिंगर रखिए, अपने कान के सेंटर पे यहाँ पे फिंगर रखिए। कान के अंदर फिंगर नहीं डालना है, कान के बाहर ही रहेगा बिल्कुल। कान का ये जो छोटा सा भाग बाहर दिख रहा है आपको, उसके बाहर उसको टच करता हुआ और यहाँ पर रखते हुए मुंह को खोलेंगे तो यहाँ पे गड्ढा बनेगा, गैप मिलेगा आपको मुंह खोलते ही। तो वो जो गैप है वो आपका एक्यूरेट पॉइंट SI19 है। और फिर से इस पे दोनों हाथ, दोनों साइड में ऐसे फिंगर रखे रहिए और आंखें बंद करिए। आंखें बंद करते हुए अपने मुंह को खोलिए, फिर बंद करिए। अब फिर से खोलेंगे तो आप महसूस करेंगे कि जैसे ही आप मुंह खोलते हैं आपका कान का रास्ता बंद हो जाता है। दोनों फिंगर अपने कान के कॉर्नर पे, सेंटर पे रखेंगे, SI19 के पास, बिल्कुल कान के सेंटर पे जहाँ पे गैप मिल रहा है। आंखें बंद करें और पूरा कान के पास ध्यान लगाते हुए मुंह को खोलेंगे। आप महसूस करेंगे कि कान का रास्ता बंद हो जाता है। अगर ऐसा महसूस नहीं कर पा रहे तो बता दीजिएगा, तो आपको समझा देंगे फिर से। तो कान का रास्ता बंद होने का मतलब ये हो गया कि आपके कान में जब भी कुछ लगे कि कान में कुछ जा रहा है, जैसे बरसाती कीड़े, या आप किसी सरोवर में नहा रहे हैं तो कान में पानी चला जाता है, या आप कभी रोड पर चल रहे हैं अचानक से कोई कीड़ा जो है कान में आया, तो जैसे ही आपको लगेगी कि कान के पास कुछ आ रहा है, आप मुंह खोल दीजिए, वो कान के अंदर इंटर नहीं कर पाएगा क्योंकि कान का रास्ता बंद हो जाता है। और फिर इसी पॉइंट को दबाते हुए, SI19 को दबाते हुए हम मुंह को बंद कर लेंगे, तो जो भी वो कीड़ा है वो बाहर निकल जाएगा, आपका बाहर निकल जाएगा, या तो दब के वहीं मर जाएगा वो। इसके अलावा जैसे कान में हवा भर जाती है, जैसे ऊपर हिल्स पे जाते हैं कान में हवा भर जाती है, या प्लेन में सफर करते हैं कान में हवा भर जाती है, तो भी SI19 को प्रेशर देने से कान से हवा बाहर निकल जाती है। कान में जब हवा भर जाती है जैसे लगता है कि कुछ सुनाई ही नहीं पड़ रहा है, तो उस केस में भी ये SI19 को हम अप्लाई करते हैं। तो इस तरीके से आपका जो है SI मेरिडियन आपका कंप्लीट हो गया। इसकी लोकेशन, इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट हम जान लेते हैं। एक तो SI19 आपको बता दिया, इसके अलावा SI1। SI1 आपका नेल के कॉर्नर पे, आपको लगता है कि कंधे में दर्द पीछे की तरफ है और पूरे बाजू में आ रहा है उसकी वजह से, तो लोग समझते हैं कि हार्ट पेन है, हो भी सकता है हार्ट पेन हो। तो आपका यहाँ पर बाहर तो स्मॉल इंटेस्टाइन का पॉइंट है 1 नंबर, और अंदर है आपका हार्ट का 9 नंबर। आप दोनों कॉर्नर में पकड़िए और पकड़ के प्रेशर दीजिए। प्रेशर देते हुए ट्विस्ट करिए, तो अब इससे हार्ट का पॉइंट भी दब रहा है, स्मॉल इंटेस्टाइन का भी पॉइंट दब रहा है। हार्ट की मेरिडियन ये अंदर की तरफ जा रही है और स्मॉल की तरफ ठीक उसके पीछे बाहर की तरफ जा रही है, यानी कि इस दोनों ही मेरिडियन पर पेन हो, चाहे वो हार्ट की वजह से हो रहा है चाहे मेरिडियन का पेन है, तो ये बाजू का दर्द ठीक होते हुए आपकी अगर हार्ट पेन भी है या हार्ट का सिम्टम दे रहा है तो वो भी साथ के साथ आपका ठीक हो जाता है। यानी कि स्मॉल फिंगर के दोनों कॉर्नर पे पकड़ लीजिए, दोनों कॉर्नर पे
पकड़ लीजिए, पकड़ करके प्रेशर देते हुए ट्विस्ट करिए और साथ में मेथी की पट्टी नेल के दोनों कॉर्नर पे लगाते हुए पूरा रैप कर दीजिए। प्रेशर बना रहेगा, वो अपना काम करता रहेगा, बीच बीच में उसको आप टच कर लीजिए। तो इतना करने से आपको किसी भी तरह का जो है कंधे का दर्द या हार्ट का पेन या हार्ट की इमरजेंसी, या हार्ट का इमरजेंसी पॉइंट भी है अंदर वाला, और स्मॉल इंटेस्टाइन इसका पेयर ऑर्गन है, हार्ट को हेल्प करता है, उस रूप में भी ये दोनों आपस में कंधे के लिए और हार्ट के लिए दोनों के लिए काम करेंगे आपका। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका SI1, जो कि कंधे और दर्द को ठीक करते हुए हार्ट पेन को भी ठीक करता है। इसके बाद SI1 के बाद जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका SI3, जो कि हमने बताया था उसकी लोकेशन पहला ज्वाइंट, दूसरा ज्वाइंट, तीसरा ज्वाइंट। तीसरे ज्वाइंट के बाद जो ये हमारा ये उभरा हुआ जो बोन है उसके साथ में ये बिल्कुल स्लोप पर, ये पॉइंट आपका स्पाइन के लिए, स्पाइन का मास्टर पॉइंट है। सर्वाइकल से लेकर के पूरी टेल बोन तक सियाटिका पेन और किडनी को भी टोनिफाई करता है ये पॉइंट, किडनी को भी हेल्दी करता है स्पाइन को ठीक रखते हुए। इसके अलावा डायबिटीज पेशेंट में भी काफी हेल्पफुल है ये SI3, डायबिटीज पेशेंट में भी काफी हेल्पफुल है ये पॉइंट। इसमें हम टोनिफाई करते हैं, किडनी को भी टोनिफाई करने के लिए टोनिफाई करेंगे, स्पाइन को भी ठीक रखने के लिए टोनिफाई करेंगे, डायबिटीज वालों के लिए भी टोनिफाई करेंगे। तो ये मैक्सिमम केस में टोनिफाई ही होता है SI3। इसके बाद आपका नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है आपका एल्बो ज्वाइंट पर SI8। ये एल्बो ज्वाइंट है, एल्बो ज्वाइंट पर आपका SI8, यहाँ पर आपको प्रेशर देने से आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन सॉरी एल्बो ज्वाइंट का पेन यहाँ पे आसपास हो रहा, तो ये एल्बो ज्वाइंट का पेन ठीक हो जाता है। इसके अलावा बाकी जो पॉइंट है आपके सभी लोकल पॉइंट है, लोकल पॉइंट के रूप में यूज होते हैं। और भी पॉइंट के इंपॉर्टेंस होते हैं, लेकिन हम ज़्यादा आपको एक्सप्लेन यहाँ नहीं कर रहे हैं कि ताकि आपको कंफ्यूजन हो जाए। आगे हम आपको इसका कॉम्बिनेशन बनाना बताएंगे आपको। अब जैसे स्केपुला में पेन हो रहा है तो 11 ले लिया, ऊपर पेन हो रहा है तो SI12 ले लिया। SI12 पॉइंट आपका इम्पोर्टेंट पॉइंट है शोल्डर पेन में। ये हम तब अप्लाई करते हैं जब आप शोल्डर के लिए आप ट्रीटमेंट कर रहे हो, चाहे किसी भी मेरिडियन पे दर्द हो, शोल्डर में आपके चाहे किसी भी मेरिडियन में पेन हो, आप उसका ट्रीटमेंट कर रहे हैं और उससे आपको 60-70% रिलीफ हो जाता है, उससे आगे नहीं बढ़ता है, उसके आगे आपको रिलीफ नहीं हो रहा है, तो उन सारे पॉइंट्स को बंद करके केवल SI12 लगा दीजिए, तो जो बचा हुआ पेन है वो SI12 जो है उसको गायब कर देता है। तो SI12 आपका सेकंड ऑप्शन है, आपका लास्ट ऑप्शन है उसको पूरी तरह से ठीक करने के लिए। पहले लगाएंगे तो काम नहीं करेगा। तो इसी तरीके से आपका ये SI मेरिडियन आपकी कंप्लीट हो गई। SI मेरिडियन के बाद हम लोग जो है लंग्स और एलआई हो गया आपका, इधर आपका लंग्स, दूसरी तरफ आपका एलआई, इधर आपका हार्ट, इसके पैरेलल आपका एसआई। लंग्स के पैरेलल यांग साइड में एलआई जा रहा है, स्मॉल साइड के पैरेलल आपका सॉरी हार्ट के पैरेलल आपका यांग साइड में एसआई जा रहा है। अब इसके बाद आपका सेंटर में पेरिकार्डियम और बैक में ट्रिपल वार्मर, ये दो मेरिडियन आपको देखते हैं। सबको समझ में आ रहा है ना? किसी तरह का कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं आप। ये आपका पेरिकार्डियम है आपका। पेरिकार्डियम जो है
हार्ट की कवरिंग को कहते हैं। यहाँ पर ब्रेन की संख्या दिया गया है यहाँ पर, इसको हम लोग शॉर्ट में पी लिखते हैं। इसका P1 जो है यहाँ पर शो नहीं किया हुआ है। P1 यहाँ पर जो आपका निप्पल होता है, निप्पल के ठीक साइड में ये आपकी डम्मी है, ये निप्पल है। निप्पल के ठीक साइड में यहाँ पर P1 होता है और वहां से ये घूम करके आपका ये P2 और ठीक हमारे बाजू के सेंटर में ये आपका रिस्ट का सेंटर, एल्बो का सेंटर, इसको मिलाने वाली लाइन पेरिकार्डियम मेरिडियन, और आपका जॉइंट पर P3 है। इसके ऊपर का पॉइंट चाहिए आपको, मेजरमेंट स्केल यहाँ बने हुए हैं। और ये आपका 7 नंबर, इसके बीच के जो पॉइंट आपको चाहिए यहाँ मेजरमेंट स्केल बने हुए हैं। तो मेजरमेंट स्केल से आपको एक्यूरेट पॉइंट्स आपको मिल जाएगा। तो जैसे आपका 7 है, यहाँ से आपका 2 कोण पे 6 नंबर है, यहाँ 1 कोण 2 कोण, तो रिस्ट जॉइंट से 2 कोण यानी कि 2.5 फिंगर, ये आपका 2 फिंगर प्लस हाफ फिंगर, यानी कि ये पॉइंट आपका P6 है। यहाँ पर आप मेजरमेंट करके यहाँ पहुंचे, पहुंचने के बाद यहाँ पे हल्का सा ट्रेस करके देखिए, यहाँ रुकावट महसूस होगी। यहाँ पे प्रेशर दीजिए, प्रेशर देने पे आपको पेन मिलेगा, वो आपका एक्यूरेट पॉइंट होगा P6। तो इसी तरीके से आप आगे के पॉइंट भी मेजरमेंट करके आपको मिल जाएगा। तो जो इसकी इम्पोर्टेंट यूज है, फर्स्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है आपका P1 जो था आपका निप्पल के साथ में, ये हमारे ब्रेस्ट में कैंसर हो या ब्रेस्ट में गांठ बन जाए तो P1 पॉइंट पे हम सेडेशन करते हैं, या सीड लगाएंगे या प्रेशर देंगे। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है आपका P4। P4 आपका रिस्ट जॉइंट से आपका जो है 1 कोण 2 कोण 3 कोण 4 कोण 5 कोण पे, 5 कोण पे आपका P4 है। 5 कोण का मतलब 4 फिंगर आपकी 3 कोण हो गई और 2.5 फिंगर और, यानी कि हम रिस्ट जॉइंट से 4 फिंगर लिया, फिर यहाँ से 2.5 फिंगर ये ले लिया, तो ये आपका पॉइंट हो गया P5, सॉरी P4। P4 पॉइंट है, ये भी दोनों हाथों में होता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका P4। इस पर प्रेशर देने से कभी बुढ़ापा नहीं आता है। बुढ़ापा नहीं आता है मतलब इससे आपकी एनर्जी लेवल मेंटेन रहती है, आप यंग जैसी एनर्जी रहती है आपकी। इस पे हम ऑरेंज कलर भी अप्लाई कर सकते हैं, या मैग्नेट लगाना है तो टोनीफाई ऐसे वाइट शो करेगा। ये ऐसे आपने 4 फिंगर और आपने 2.5 फिंगर इस तरह से मेजरमेंट किया यहाँ पर, फिर यहाँ पे आप ट्रेस करके देखिए, यहाँ पे आपको दर्द मिलेगा यहाँ पर। तो जहाँ पे आपको दर्द मिलता है वहां पर इस तरीके से ऑरेंज कलर आप लगा लीजिए। इस तरह से ऑरेंज कलर अपने दोनों हाथों में लगा लीजिए आप। तो ऐसा लगाने से आपका एनर्जी लेवल हमेशा मेंटेन रहता है, आप अपने आप को हमेशा एक्टिव महसूस करते हैं। आप दोनों हाथों में हम प्रेशर दे सकते हैं, टोनीफाई कर सकते हैं वाइट मैग्नेट से, या फिर हम इस पे ऑरेंज कलर अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद आपका P5। P5 आपका यहाँ से 3 कोण पे है, 3 कोण मतलब 4 फिंगर, 4 फिंगर का मेजरमेंट किया, 4 फिंगर पे मेजरमेंट करने के बाद यहाँ पे आपका P4 हो गया, P5 से पहले। P4 P5 P5 जो है भूत भगाने का पॉइंट है। भूत भगाने का मतलब ये कि जिनको डरावने सपने आते हैं, या बच्चे रात को डरावने सपने देख करके बैठ जाते हैं, चौंक जाते हैं, या जिनका हार्ट वीक होता है, उनको ये सिम्टम्स आते हैं कि उनको रात में डरावने सपने आते हैं और चौंक के उठ जाते हैं और काफी देर तक नींद नहीं आती है। तो ऐसे पेशेंट को भी हम लोग P5 पे टोनीफाई करते हैं। तो P5 पर टोनीफाई करने से
इससे हार्ट हमारा जो है, हार्ट की जो डिफिशियंसी होती है वो पूरी होती है, और उसको जो डरावने सपने आते हैं या और भी जो सिम्टम्स आ रहे हैं वो सभी के सभी सिम्टम्स ठीक होते हुए, मेन सिम्टम्स आप उसको पहचान सकते हैं कि चौंक के उठता हो किसी भी कंडीशन में, डरावने सपने आते हैं, तो यानी कि उसका हार्ट वीक है। तो ऐसे एक पेशेंट को केवल P5 सिंगल पॉइंट पे हम टोनीफाई करेंगे और रेगुलर करते रहेंगे तो हार्ट उसका हेल्दी होते हुए उसके और इसके अलावा जो भी सिम्टम्स होंगे वो सभी सिम्टम्स ठीक हो जाएंगे। आपकी हाथ की फिंगर पे या आपके इंडेक्स फिंगर पे सेंटर वाली मेरिडियन पेरिकार्डियम मेरिडियन है, और ये आपका पहला जॉइंट, पहले जॉइंट पे आपका 7 आता है, फिर 6 आया, फिर 5 आया। यहाँ पर हम टोनीफाई कर देंगे, यहाँ पर भी लगा सकते हैं, बाजू पे भी लगा सकते हैं, दोनों पे काम सेम करेगा। लेकिन जब इमरजेंसी है तब हम ओरिजिनल पे ही प्रेशर देंगे। जैसे मान लीजिए कोई अस्थमा का पेशेंट है और कार्डियक अस्थमा है, कार्डियक अस्थमा वालों को रात में चौंक के उठ जाते हैं, तो उनको साथ में इसी पॉइंट पे प्रेशर, जब रात को चौंक के उठते हैं तो उनका अस्थमा का अटैक पड़ जाता है और अस्थमा इतनी तेज बढ़ जाती है कि वो अपने आप को कंट्रोल करना मुश्किल होता है। तो ऐसे कंडीशन में हम P5 को दोनों हाथों में दबाते हैं, तो इससे अस्थमा का जो अटैक, उस समय जो कार्डियक अस्थमा का अटैक होता है वो कंट्रोल में होता है, और फिर वो आसानी से सो पाते हैं फिर। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है P5 आपका। नॉर्मल केस में जो चौंक के उठते हैं उनको भी लगा सकते हैं, जो हार्ट वीक है जिनको, उनको भी लगा सकते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट आपका P6।